सुनाई तब यमदूत बोले, तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार न करके तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो? हम इसकी मूर्खता को कहाँ तक कहे? इसने अपने कुल की रीतियों को त्यागा तथा वेद का अपमान किया है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया है वह यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके भागा और खाने लगा। तुम यह भली भांति जानते होगे कि जो शिव निर्माल्य ग्रहण करता है उसको ऊपर से लांघता है अथवा किसी को देता है वह नरकगामी होता है। शिव जी पर चढ़ी वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है। यमदूतों की बात सुनकर शिवगणों ने उन्हें उत्तर दिया, यह ब्राह्मण निष्पाप हो चुका है। सबसे बड़ा धर्म इसने जो किया वह ये कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़कर उससे दिया जलाकर प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म इसने शिवरात्रि को व्रत रखकर रात्रि भर जागरण किया, शिव जी का पूजन देखता रहा और उनके नाम का श्रवण करता रहा। यह कहकर शिव जी के गण गुणनिधि को मुक्त कराकर अदृश्य हो गए। शिव जी के गणों से ऐसे वचन सुनकर यमदूत यम के पास जाकर उन्हें सब हाल कह दिए। इसे सुनकर यम को भी आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिवजी को दंडवत कर अपने गणों को आदेश दिया कि जो भी मनुष्य देह में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो एवं आराधना में डूबा हो तथा उसका शिवजी से किसी प्रकार भी संबंध हो, तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। गुणनिधि विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ तथा करदम नाम से प्रसिद्ध शिव भक्त हुआ। उसे पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीप दान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हो वहां दीपक जलाए जाएं। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ दीप दान करता रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। ऐसी विचित्र महिमा है हमारे भोले भंडारी की। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की कथा में जानेंगे कि कैसे शिव जी की कृपा से हुआ था कुबेर जी का जन्म और वे कैसे बने थे शिव जी के परम मित्र। शिव पुराण में लिखा है, जो मनुष्य शिवप्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा अथवा सुनेगा या किसी को सुनाएगा, उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य के विश्रवा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्रवा की 3 स्त्रियां थीं। वे तीनों ही विष्णु जी तथा शिव जी की भक्त थीं। विश्रवा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। विश्रवा की मंझली पत्नी से 2 पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण नारद के श्राप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिवजी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया था, जिनका नाम राम हुआ, परंतु वे रावण का नाश न कर सके। तब उन्होंने शिवजी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को साथ लेकर वानरों की सहायता से रावण वध किया तथा उसके वंश को ही मिटा डाला। विश्रवा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम शक्तिला था। उसके उदर से गुणनिधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विश्रवा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया, फिर काशी में आकर घोर तपस्या की, जिससे शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी का वरदान पाकर